साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल सैनी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूपी न्यूज सिर्फ। मैं अपने ही कालखंड के पिछले वर्ष की तुलना करूं अगर, तो 2023-2024 में हम 52 लाख गरीब बच्चियों की शादी के अनुदान तक पहुंच पाए थे, लेकिन 2024-2025 में हम 1,06,000 परिवारों तक पहुंचे हैं। ये हमारे विभाग की दूसरी बड़ी सफलता है। एक चीज साथ में और जोड़ना चाहता हूं सफलता के रूप में, कि पहले पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से शादी के अनुदान देने की आय सीमा बीपीएल कैटेगरी तक होती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में 46,000, शहरी क्षेत्रों में 56,000। प्रदेश के ओबीसी समाज के लोगों की मांग थी कि आय की सीमा बढ़नी चाहिए ताकि और अधिक ओबीसी परिवारों को इसका लाभ मिल सके। हमने प्रदेश के ओबीसी समाज के लोगों के भावों को सम्मिलित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से सहमति प्राप्त करके ये बीपीएल आय सीमा को बढ़ाकर 1 लाख करने का फैसला लिया। 1 लाख। ये हमारी तीसरा ऐसा पक्ष है जो ओबीसी समाज को लाभ देने में बड़े स्तर पर कामयाब हुआ। तीसरा, ओबीसी बच्चों को CCC ओ लेवल के कोर्सों से प्रशिक्षण कराने की योजना भी हमारे विभाग से संचालित है, जिसके माध्यम से ओबीसी बच्चे अपने स्किल को डेवलप करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, सरकारी और गैर सरकारी रोजगार से जुड़ने का काम करते हैं। इस मद में 2024-2025 में 32 करोड़ 92 लाख रुपए की धनराशि से 29,729 युवाओं को 29,769 युवाओं को हम CCC ओ लेवल का प्रशिक्षण देने में सफल हुए, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। 2023-2024 में यही धनराशि जो 32 करोड़ हमने खर्च किए, ये 22 करोड़ थी, और जिसके माध्यम से 23,000 युवाओं को हम प्रशिक्षण दे चुके थे, यानी लगभग डबल तक हम इसमें पहुंचे। छात्रावास और उनका अनुरक्षण आपके संज्ञान में लाना है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण के विभाग के माध्यम से 105 छात्रावास निःशुल्क अलग अलग शहरों में ओबीसी बच्चों के रहने के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन कभी इनके अनुरक्षण की योजना प्रदेश में नहीं थी। यदि पंखा खराब हो जाए, लाइट खराब हो जाए, लेंटर टपक जाए, तो कोई योजना नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी, अपना आशीर्वाद दिया, और हम उत्तर प्रदेश में ओबीसी बच्चे बच्चियों के छात्रावास के अनुरक्षण की योजना को, नई योजना को लाने में कामयाब हुए, जिससे हम प्रदेश के छात्रावासों का मेंटेनेंस करने में कामयाब हुए, जिससे बच्चों को रहने और पढ़ने में सुगमता प्राप्त हुई है। इस प्रकार से हमने अपने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से 2024-2025 में बेहतर कार्य करते हुए प्रदेश के अपेक्षित श्रेणी के लोगों को अधिकतम लाभ देने में सफलता हासिल की है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनका नेतृत्व हमें मिला, और जो भी योजनाएं हम उनके समक्ष लेकर गए, उन्होंने सहर्ष हमें उस पर सहमति दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन का भी बहुत धन्यवाद।
2024-2025 में कुछ जो नई योजनाएं हम लोग लेकर आए थे, उन सबको जोड़कर जो हमारा बजट रहा वो 2789.71 करोड़ था, जो पिछले साल के बजट से 451 करोड़ अधिक है। हम अपने विभाग के बजटीय प्रबंधन में बढ़ाने में कामयाब हुए। हम अपने विभाग में नई योजनाओं को लाने में कामयाब हुए। हम छात्र छात्राओं को अधिकतम छात्रवृत्ति देने में कामयाब हुए। तो कुछ इस तरह की सफलताएं हमको मिली। एक तुलनात्मक आधा मिनट में पूर्ववर्ती सरकार से 2012-2013 जबकि श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके 5 साल के कालखंड में यदि कुल बजट का जोड़ करें तो 6,928.71 करोड़ रुपया उन्होंने 5 साल में पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी योजनाओं में खर्च किया। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार के कुल बजट की बात यदि करें तो उसकी संख्या, बजट का जो अनुमान है वो 14,969.55 करोड़ है। यानी अखिलेश यादव जी की सरकार से योगी जी की सरकार में 8,040.84 करोड़ की धनराशि अधिक व्यय की गई है इन वर्गों के कल्याण के लिए। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ों के हिमायती होने की बात करते हैं, लेकिन जब हम पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए लाई गई योजना के इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, बजट की बात करते हैं, तो अखिलेश यादव जी कहीं भी टिक नहीं पाते। ये मैंने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के बारे में कुछ जानकारियां आपके साथ साझा की हैं। थोड़ा सा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम है, उनका लक्ष्य दिव्यांगजनों को सशक्त करके सामान्य जन के समान मुख्य धारा से जोड़ने का है। इस विभाग के माध्यम से जो नए काम करने में हम सफल हुए पिछले वर्ष, खास तौर से ये विषय आपके संज्ञान में भी है, देश और प्रदेश में अभी तक ये होता था कि सरकारी विभागों को प्राइवेट सेक्टर में ले जाने की बात कभी कभी हुई आवश्यकता के हिसाब से, लेकिन हमारा पहला विभाग है जिस विभाग को प्राइवेट सेक्टर से ऑफर हुई। खासतौर से मुझे चर्चा करनी है आपके बीच चित्रकूट में स्थापित जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के बारे में। यह विश्वविद्यालय देश का अकेला ऐसा विश्वविद्यालय था जो निजी क्षेत्र में देश की देखिए एक ही आवाज है कि पीयूके को जो है वो वापस लाना है, पूरे देश ने इसको उठाना है। आप लोग तो लगातार ये कहते रहे थे, तो अब क्यों पीछे हो गए और आपको लगता है पीयूके? मैंने निवेदन किया कि आज की प्रेस में अपने विभागीय मुद्दों तक सीमित रखना चाहता हूं, अन्यथा तो जो हमारा लक्ष्य है आपके माध्यम से जनता के बीच जाने का, पब्लिक डोमेन में जाने का, वो रह जाएगा। उसमें मैं किस दिन फिर आपसे बात करूंगा। लेकिन इस साल ही क्यों मेहरबानी क्यों गई, राशि एकदम से बढ़ा दी गई? संदीप जी, मैं बहुत क्षमा के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि योगी की सरकार और मोदी की सरकार वोट की सियासत के लिए कोई योजना और वृद्धि नहीं करती है। हमारा लक्ष्य, हमारी सरकार का लक्ष्य पिछड़े वर्गों को अधिकतम योजनाओं का लाभ देना, दिव्यांगजनों को सशक्त करने का है। इसलिए हम इस सेवाओं के पीछे, योजनाओं के पीछे वोट की सियासत जैसे अखिलेश जी करते हैं वैसे हम नहीं करते। इसलिए हमारा लक्ष्य जो है इन अपेक्षित वर्गों को सशक्त करने का है, वोट की सियासत का नहीं है।
दिव्यांगजनों को एक बहुत शिकायत होती है आपके विभाग से कि उनको कोई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, बिठाया नहीं जाता है, जबकि आप तो उसी विभाग के एक मुख्य तौर पर हैं। नहीं, दिव्यांगजनों के लिए सलाहकार बोर्ड देश में भी बना है, उत्तर प्रदेश में भी बना है, और हमने उत्तर प्रदेश के जो विशेषज्ञ दिव्यांगजन हैं उनको सम्मिलित करते हुए बोर्ड में स्थान दिया है। जहाँ जहाँ दिव्यांगजनों की सहभागिता आवश्यक होती है वहाँ हम दिव्यांगजनों को निश्चित तौर से योजनाओं के अंतर्गत 100% उनको काम देते हैं, उनको स्थान देते हैं। विभाग के माध्यम से कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत कुछ आइटम्स दिव्यांगजनों को दिए जाते थे, खास तौर से चाहे उनको ट्राईसाइकिल्स हैं, चाहे उनको सुनने वाली मशीन्स हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। हमने बदलते हुए परिवेश में दिव्यांगजनों की आवश्यकता के हिसाब से इसमें स्मार्टफोन, टैबलेट, डीजी प्लेयर को भी सम्मिलित किया, क्योंकि आज का युग संचार का युग है। अगर दिव्यांगजनों को संचार यंत्र प्राप्त हो जाएंगे तो वो ज़्यादा लाभान्वित हो पाएंगे सरकार की योजनाओं से। चौथा, जो वृद्धि और नया काम हम लोगों ने किया, इस मद में कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण के मद में पहले अधिकतम 10,000 रुपये तक की राशि एक दिव्यांग को हम दे पाते थे, उसको उसकी सुविधाएं दिलाने के लिए। इस राशि को भी हमने 15,000 करके दिव्यांगजनों को सुविधा बढ़ाने का प्रयास किया। लगभग 11 लाख दिव्यांगजनों को 12,000 रुपये वार्षिक पेंशन भी विभाग के माध्यम से दी जाती है, जो श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय तक 2017 तक केवल 300 रुपये माह होती थी। आदरणीय योगी जी की सरकार में उसको 300 रुपये से बढ़ा के 1,000 रुपये करने का काम किया। ऐसी और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें हमने लगातार सुधार और वृद्धि करके दिव्यांगजनों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का प्रयास किया है। अब 2025-2026 शुरू हुआ है। इसके बारे में जब कार्य योजना तैयार हो जाएगी फिर मैं एक बार आपको आमंत्रित करूंगा उस सब पे जानकारी देने के लिए। मैंने मुख्यतया महत्वपूर्ण बिंदु आपके बीच रखे हैं। विस्तृत जानकारी प्रेस नोट के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसी संदर्भ में कोई आपकी जिज्ञासा, कोई आपका प्रश्न होगा तो मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ उसका उत्तर